अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक मसले का हल बताने जा रहा हूं जो स्पेशली जब बंदा बाइक नया लेता है या वैसे भी बाइक में कभी कभी इशू आ सकता है। और वो ये कि जब बाइक का जो आप गियर लगाते हैं या निकालते हैं तो वो सही से निकलते नहीं, फंसते हैं या कभी सख्त हो जाते हैं, कभी फंस जाते हैं, कभी निकलते नहीं हैं। तो इस मसले का हल आपको मैं बताऊँगा। अगर आपकी बाइक का इंजन ठीक है, क्लच प्लेट्स वगैरह भी ठीक है और फिर भी गियर फंसते हैं तो उसकी वजह ये हो सकती है कि जो आपका गियर लीवर है यानी क्लच लीवर है, इसका आपने इसके अंदर जो प्ले होता है ये एडजस्ट नहीं होता, यानी प्ले बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वो क्लच जो है, क्लच प्लेट वो सही इंगेज और डिसंगेज नहीं होती इंजन में, तो इसलिए वो फिर थोड़ा सा गियर में मसला आता है। तो इसका जो सिंपली प्ले है वो आपने एडजस्ट करना है। और इसका जो प्ले है, प्ले किससे कहते हैं, जब आप क्लच लीवर को प्रेस करते हैं मामूली ज़ोर लगा के, तो एक हल्के से ज़ोर से एक थोड़ा सा ये प्रेस होता है। अगर ये प्ले ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा ज़्यादा प्रेस होगा, लेकिन एक ख़ास हद तक प्रेस होता है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है उसको पूरा खींचने के लिए, पूरा प्रेस करने के लिए। तो वो जो कम ज़ोर के साथ प्रेस होता है हल्का सा, इसको प्ले कहते हैं। तो ये आपने एडजस्ट करना होता है। अगर ज़्यादा होगा तो ये फिर आपके गियर वगैरह सही निकलेंगे नहीं। अगर बहुत कम होगा तो भी बाइक के इंजन के लिए ठीक नहीं है, क्लच प्लेट्स के लिए ठीक नहीं है। आपने सिंपली मैनुअल के हिसाब से इस जो गियर लीवर का प्ले है इसको 0.39 यानी तकरीबन 0.40 इंच रखना है। तो उसके बाद आपको जो है बाइक का गियर वगैरह सब आसानी निकलेंगे और इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। और आप ये कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने साइड पे ये जो कवर है इसका खोल लेना है और ये जो बड़ा स्क्रू है इसको, ये लॉक होता है, लॉकिंग नट होता है, इसको आपने लूज़ कर देना है। फिर ये जो पीछे इसका छोटा नट है इसको आपने घुमाना है। तो इसको आप जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका क्लच का लीवर का जो प्ले है ये कम ज़्यादा होगा। सबसे पहले आपने इसको बड़े वाला लॉक नट है इसको आपने लूज़ कर देना है। इसको आप लूज़ करेंगे तभी आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो बड़े वाला लॉक नट लूज़ करने के बाद आपने छोटे वाला जो इसका ये नट बना हुआ है इसको आपने लूज़ या टाइट करेंगे, यानी घुमाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका प्ले कम ज़्यादा होगा। तो आपने साथ साथ आप चेक करते रहना है कि इसका प्ले 0.39 इंच यानी 0.40 इंच हो जाए। साथ आप रूलर रख के चेक कर सकते हैं। तो वो जब उस पर एडजस्ट हो जाए उसके बाद फिर आपने इसको वापस लॉक नट को बड़े वाले को टाइट कर देना है और कवर को वापस लगा देना है। लॉक नट इसलिए होगा कि ताकि ये आपकी सेटिंग जो है वो बरकरार रहे, ये दोबारा डिस्टर्ब ना हो। दोबारा आपने कवर लगा लेना है इसके ऊपर और आपके बाइक का जो गियर लीवर का प्ले है वो एडजस्ट हो जाएगा और आपके बाइक के जो गियर वगैरह हैं वो बिल्कुल स्मूथ काम करेंगे। अगर आप ये गियर लीवर के पास जो ऑप्शन है नट वाला, इससे अगर एडजस्ट कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, यानी अगर हो भी रहा है तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, ये जो तार साथ निकल रही है ये इसमें ये हिलने लग जाती है, तो फिर आप इससे ज़्यादा लूज़ ना करें, इसे टाइट ना करें ज़्यादा। यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो आप इसी क्लच वायर को फॉलो करते हुए जब नीचे आएंगे बाइक के, तो यहाँ पर जो इसका नट दिया गया है इसको आपने टाइट या लूज़ करने से यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एडजस्ट करने के लिए जो आप छोटा नट है ये वाला जो आप जिस पे मैंने उंगली रखी हुई है ये लॉक नट होता है, इसको आपने लूज़ कर देना है। और पीछे जो लंबे वाला ये नट है इसको आपने टाइट या लूज़ करेंगे तो आपको क्लच लीवर का प्ले यहाँ से भी एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद छोटे वाला जो नट है इसको वापस आपने टाइट कर देना है लॉक नट, और आपका गियर लीवर का प्ले यहाँ से भी एडजस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी पे प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।